हमारी जिंदगी में उथल पुथल मचाने के बाद भी इसे चैन नहीं मिला। अभी भी हमें परेशान करने के लिए षड्यंत्र रच रही है। साफ समझ रही हूं मैं। आप नहीं समझेंगी तो और कौन समझेगा काकू। जिस औरत ने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचने में बिता दी, वो तो ये समझेगी। लेकिन आप इतना मत सोचिए, मैं आपको खुद बता देती हूँ। हाँ, मैं चौहान परिवार से बदला लेने का षड्यंत्र रच रही हूँ। इस घर में मेरी जितनी बेइज्जती हुई है, उस सब का हिसाब तो आप लोगों को चुकाना होगा। और जब तक मैं ऐसा नहीं कर देती, मैं ये शहर छोड़कर नहीं जाने वाली। आप लोगों को भी तो सबक मिले कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो आपके हर वार का मुंह तोड़ जवाब देना जानते हैं। और मैं आपको ऐसा जवाब दूंगी काकू कि आप उम्र भर याद रखेंगी। मैं रात भर इसी घर के सामने खड़ी रहूंगी, और अगर इस घर के बहादुर बेटे को ऐसा लगता है कि वो मुझे जैसे इस घर से बाहर निकाला है, यहां से भी बाहर निकालकर रोड पे फेंक सकता है, तो उसे बिल्कुल सही लगता है। क्योंकि उसके बाजू में इतना दम जो है कि एक औरत को धक्का दे दे रोड पर। फिर क्या करेंगे? रोड तो सरकारी है, मुझे रोड पर से कैसे हटाएंगे? लीजिए। सही, आज हमारी पहली होली है और मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। पकड़िए हाथ और फेंक दीजिए सड़क पर। क्या हुआ विराट सर? दिखाइए अपनी ताकत। मुझे खाना खिलाने की जिद आपको उम्र भर ताने खाने पर मजबूर कर देगी। आप जबरदस्ती मुझे खाना देकर जाएंगे और मुझे मजबूरी में ये खाना भिखारियों को खिलाना पड़ेगा, क्योंकि इस घर का मैं खाना कभी नहीं खाऊंगी और ना ही कभी इस घर में वापस लौट कर आऊंगी। हाँ, अगर इस परिवार के लोग अपनी हरकत के लिए मुझसे माफी मांग ले तो बात और है। खंडोबा खंडोबा, दुनिया देखी लेकिन इस जैसी लड़की नहीं देखी। बरोबर काकू, आपने मुझ जैसी लड़की नहीं देखी और मैंने आप जैसी औरत नहीं देखी। अब आप लोग अंदर जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। और विराट सर, आप भी। अब मैं अंदर नहीं हूं तो आपकी बेस्ट फ्रेंड को ज्यादा वक्त मिल जाएगा ना आपके साथ बिताने का। आप दोनों आराम से बैठकर बातें कीजिए, एंजॉय करिए। बकवास और नहीं सुननी तुम्हारी। ऊंची उड़ान के सपने देखने वाले अक्सर जमीन पर गिरे मिलते हैं।
कट गए ना पर। ऊंची उड़ान के लिए परों की जरूरत नहीं होती काकू, हौसले की जरूरत होती है। लेकिन ये बात आपको कैसे समझ आएगी, क्योंकि आप तो सिर्फ उम्र में बड़ी हुई है ना, सोच में नहीं। उद्धट मुलगी। जिस इंसान का मुझसे, मेरे घर से, मेरे परिवार से कोई रिश्ता ना हो, मुझे नजर ना आए। सही सही। सही काका, पटवर्धन काका, काकी जल्दी आइए इधर। रुक जाइए। सही काजल काकू आइए आइए इधर। सही बस कर। सही उषा मौसी रुक जाइए। लगता है वो जंगली मुर्गी और उसकी नौकरानी दोनों पूरी रात घर के बाहर ही बैठे रहे। मुझे तो शर्म आ रही है बाहर जाने में। जिन पड़ोसियों के आगे मैं सर उठाकर चला करती थी, आज उन्हीं के आगे कहीं नजरें झुकाने की नौबत ना आ जाए। विराट, तुमने देखा क्या? वो दोनों अभी भी बाहर डेरा जमाए बैठे हैं या चली गई? मुझे पता नहीं है काकू, सही घर के बाहर बैठे या ना बैठे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को मेरी परवाह नहीं है, क्योंकि मेरे पति को ही फर्क नहीं पड़ता। विराट सर ने हमें घर से निकाल दिया। काय तमाशा लावला है? हाँ, सुबह सुबह आपके पास कोई काम धंधा नहीं है जो यहाँ तमाशा लगाकर खड़े हैं? आप भी तो खड़ी है। बहनी, इसे चुप शांत खामोश करवा दीजिए, वरना ये हमारी बची कुची इज्जत की भी धज्जियां उड़ा के रख देगी। ए लड़की, मुंह बंद कर अपना, वरना अंदर चल। क्या क्या कहा आपने बाबा? अंदर चलूं? कल जब आपके बेटे ने आधी रात को मुझे और उषा मौसी को घर के बाहर निकाल दिया था, तब तो आपने कुछ नहीं कहा। आपने क्या? किसी ने कुछ नहीं कहा। और फिर आज जब मैं सबको सारी बात सच सच बता रही हूं, तब आप चाहते हैं कि मैं घर के अंदर चलूं? सच बोलिए बाबा, और खुल के बोलिए, आप चाहते क्या हैं? मैं घर के अंदर चलूं या बाहर निकलूं? और मैं आप सबको बता दूं, विराट सर ने अभी भी हार नहीं मानी है। ये अभी भी देवी ताई और पुलकित सर को अलग करना चाहते हैं। ऐसा कौन सा सबूत मिल गया इन्हें एक दिन में, जिसके बिना पर ये पुलकित सर को अरेस्ट करेंगे? पूछिए ना आप इनसे, क्या सबूत है इनके पास? पूछिए ना, पूछिए काकू, क्या सबूत है इनके पास? वो हम पूछ लेंगे बेटा, लेकिन फिलहाल आप घर पर जाइए। निनाद भाऊ भी तो यही चाहते हैं। मैं इस घर में दोबारा नहीं जाऊंगी। अगर आप सबका हो गया हो, प्लीज अपने अपने काम पर ध्यान दीजिए। वही कर रहे हैं।
ये देखना भी हमारा काम है कि कोई आदमी आइंदा अपनी बीवी को आधी रात के वक्त घर से बाहर न निकाले। क्या मैं आपके पर्सनल मैटर में दखलंदाजी करता हूँ जो आप मेरे पर्सनल मैटर में दखलंदाजी कर रही हैं? मुझे कतई पसंद नहीं है कोई मेरे निजी मुद्दों में टांग अड़ाए। तुमने सही को तो पागल है ये लड़की। मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है इसे। वाह, मैंने सच बोला तो मैं पागल हो गई? आप जैसे नेक, समझदार, सच्चे पुलिस ऑफिसर से इसी बर्ताव की उम्मीद थी मुझे। जब कोई लड़की लोगों को इकट्ठा करके अपने घर के पर्सनल मैटर्स डिस्कस करने लगे, पूरी दुनिया को अपने घर की बातें बताने लगे, उसे पागल नहीं तो और क्या कहेंगे? पागल? समझदार है वो, बागी है। सच के लिए अपने पूरे परिवार से बगावत करने का हौसला रखती है वो, और आप लोग उसे घर से निकाल के उसका नाम खराब करना चाहते हैं। हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। बिल्कुल नहीं होने देंगे। सही ने देवयानी की शादी करवा के बिल्कुल ठीक किया। सिर्फ डिग्री लेने से कोई पढ़ा लिखा नहीं हो जाता। दूसरों का दुख दर्द समझना पड़ता है, और वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। मिल गई खुशी ये सब करके? मुबारक हो सही, मुबारक। मुझे क्यों मुबारकबाद दे रहे हैं? ये सब तो आपकी मेहनत का फल है, और ये इनाम आप लोगों के साथ हमेशा रहेगा। मैं तो यहाँ सिर्फ सबको ये बताने आई थी कि अगर आप लोग देवी ताई को वापस इस घर में ले आए तो ये लोग मुझे बता दें और खुद भी आप लोगों के खिलाफ खड़े हो जाए। और थैंक यू, आप लोगों ने मेरा साथ दिया। अब मैं चलती हूँ। सही, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम भी देखते हैं तुम्हें ये अंदर जाने से कैसे रोकते हैं। हम सब तुम्हारे साथ हैं। नहीं काकू, ये सब मैंने अपने लिए नहीं किया है। मैं देवी ताई को उनका पति, उनका घर लौटाना चाहती थी। वो मैंने कर दिया, और उनकी सेफ्टी के लिए आप लोगों को आगाह भी कर दिया। सेफ्टी अपने ही भाई से? आप लोगों का आशीर्वाद उन्हें मिल गया है, बस अब मेरा काम खत्म। अब मैं चलूंगी। खाकी वर्दी मेरे आपा ने भी पहनी थी विराट साहब, और वो अक्सर कहा करते थे कि इस वर्दी में बड़ी ताकत होती है, और एक सच्चा पुलिस ऑफिसर इस वर्दी को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करता है, ना कि अपने स्वार्थ के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी वैसा ही करेंगे। और एक बात, पुलकित सर के खिलाफ आपको जो चिट्ठी मिली है ना, वो झूठी है। वो सिर्फ और सिर्फ पुलकित सर को बदनाम करने के लिए भेजी गई थी। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, जिस संगीता देशपांडे ने वो चिट्ठी लिखी है, वो खुद क्यों नहीं आई शादी रोकने? सिर्फ चिट्ठी लिख दी। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि संगीता देशपांडे नाम की कोई औरत है ही नहीं।
चिट्ठी आपके परिवार में से किसी ने लिखी है। सही, आज हमारी पहली होली है और मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूं। थैंक यू मिस्टर विराट चौहान, आज तक मुझ पर सारे एहसान करने के लिए। चलती हूँ इस उम्मीद में कि आज के बाद आपके परिवार के किसी भी सदस्य से मुलाकात नहीं होगी। लेकिन आई आपसे मिलती रहूंगी। वो क्या है ना कि माँ बेटी का रिश्ता ना तोड़ने से भी टूटता नहीं है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।